में कुछ मौलिक तकलीफें हमें फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कुछ अपनी, जब वो अपन समझने को प्रयास करें। देश काल हेतु मौलिक भारतीय चिंतन से विपरीत मानसिकता धारणा। आजकल मैंने जो अपने साथ एक कॉल करार कर रखे है के हिसाब से मैं भाषा अपने अपने ढंग से लिखाऊं, या नहीं समझ में आती होगी वक्त में समझाता रहूँगा। ये देखो हमें क्या या वाक्य में क्या नहीं समझ में आ रहा है वो देखो जरा ध्यान दो। देश काल हेतु, देश काल हेतु मौलिक, देश काल हेतु मौलिक भारतीय चिंतन से विपरीत मानसिकता धारणा निर्धार अनुवर्तन तथा तदनुरूप व्यावहारिक जीवन का समस्त धारणा हुआ को कह रहे हैं कि जो बहुत कुछ अपने जान लिए हुए समझ लिए हुए वाके आधार पे अपनी कुछ मान्यताएं क्रिएट हो जाए, वह नाम धारणा है। और निर्धार यानी अगेन कंक्लूजन पे आना होगा, वह नाम निर्धार है। चलिए धारणा और निर्धार को कंफ्यूज मत कर लीजिए। मौलिक भारतीय चेतना का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या आज अपने यहाँ आ रही है। इवन 60 वर्ष वाली जो पीढ़ी है, ध्यान करियो, वो यसु सफर कर रही है। उनके पास मूलभूत मौलिक जो भारतीय चिंतन है वो चिंतन को अभाव हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं है आज अपने। मौलिक भारतीय चेतना का अभाव। 2, जन्म से लेकर माता पिता एवं निकटतम पारिवारिक व्यक्तियों के बीच परवरिश में भारतीय शास्त्रीय जीवन प्रणाली का अति आंशिक समावेश तथा धीरे धीरे चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ रही ना। आज अपने व्यवहार में घर में माता पिता के से लेके जो भी जितना भी अपना घर को माहौल है, हमें कहीं भारतीयता धीरे धीरे हमें से इवापोरेट हो रही जा रही है। जन्म से लेकर माता पिता एवं निकटतम पारिवारिक व्यक्तियों के बीच परिवेश में भारतीय शास्त्रीय प्रणाली का अति आंशिक समावेश। बहुत मिनिमल बाकी अब भारतीय तत्व रह गए हैं, अब रहते जा रहे हैं। बाकी मौलिक मूल रूप से भारतीय जीवन अपने यहाँ पर निकल तो जा रहे हैं, क्योंकि उठने बैठने खाने पीने जागने सोने कहीं कोई चीज ऐसी नहीं कि जब भारतीयता कहीं स्पर्श रह गई हो। क्योंकि मैं नहीं मानूं कि शायद हार्डली 2% लोगों के यहाँ पट्टा पे बैठ के या जमीन पे बैठ के भोजन किए जाते हो। डाइनिंग टेबल इज अ यूनिवर्सल। चलो, तथा कुल मिलाकर देखने पर मातृभूमीय स्वदेशी चेतना का अभाव। 3, अपनी बात समझ में कैसे आ गई, हाँ प्रॉब्लम है। पश्चिमी मूल्य मान्यता एवं निर्धार के आधार पर गढ़ी गई शिक्षा पद्धति में भारतीय चिंतन एवं जीवन प्रणाली की विकृत प्रस्तुति एवं वर्तमान संदर्भों को दृष्टिगोचर रखते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का असत चित्रीकरण। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ को ये जो लिखे हुए नहीं समझ में आता तो पूछियो कहीं। प्रातः जगने से लेकर, मैंने कल ही श्रीमती को कही थी कि अपने यहाँ के जो लोग, बाबा भी विराज रहे थे वक्त, अपने यहाँ के बहुत बड़ो समूह ऐसा है कि जो यहाँ आतो रहे सुनतो रहे, उनको स्तर दूसरे अपने मार्ग के दूसरे सारे श्रोतांशु बहुत अच्छा स्तर है, क्योंकि वो निरंतर उच्च स्तर को सुनते रहे। प्रातः जगने से लेकर रात्रिकालीन शयन पर्यंत दैनिक दिनचर्या एवं जीवनचर्या में उठने बैठने नहाने धोने बोलने चालने वेशभूषा खान पान इत्यादि इत्यादि रोजमर्रे की आधारभूत समस्त चेष्टाओं एवं व्यवहार का पश्चिमी रंग ढंग एवं चाल चलने में ढल जाना। चाल चलन में ढल जाना वो रह गया जाना। जानकारी तकनीक कि जिसका जाने अनजाने
चेतन अचेतन रूप से हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको अनुवाद में जानकारी तकनीक करती है। जानकारी तकनीक कि जिसका जाने अनजाने चेतन अचेतन रूप से हमारी समस्त मानसिकता एवं व्यवहार पर हावी हो जाना। परिणाम स्वरूप अपने यहाँ 80% लोग ऐसे लोग कैरी कर रहे हैं मोबाइल। मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ आलोचना, उनको अपने लड़कान से बातचीत करने को माध्यम कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, लेकिन आजकल उनमें वो रोग लग गए हैं। और पाछे मजा ये कि न खोलना आवे न बंद कर से ये आनंद है। यदि वो हावी होने में बता रहा हूं कि कैसी वो आजकल की ये टेक्नोलॉजी कैसी हावी हो रही है अपन। परिणाम स्वरूप इस आधिपत्य के कारण हमारी अपनी मौलिक चेतना में विकसित होता हुआ विलगाव। ये वाक्य समझ में आया कि नहीं? ये समझिए, यह वाक्य को मतलब ये है कि परिणाम स्वरूप इस आधिपत्य, ये जो पश्चिमी और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को जो आधिपत्य हो रहे हैं, उस पर कब्जा हो रहे हैं, वाक्य कारण हमारी मौलिक चेतना, हमारी जो मूलभूत भारतीय आइडेंटिटी है वहां में और हमारी समझ में एक विलगाव, एक डिस्टेंस आ रहे हो। विलगाव को मतलब हो गया डिस्टेंस। विहंगम दृष्टि से समस्त वैश्विक परिस्थिति का विचार करने पर, वो वैश्विक को मैंने ग्लोबल लिख दिया है, जाके नहीं समझ में आता। विहंगम दृष्टि से समस्त वैश्विक परिस्थिति का विचार करने पर एक धुंधला किंतु भविष्य की दृष्टि से एक सुनिश्चित परिणाम को हम भलीभांति देख सकते हैं कि इसमें प्रायशः विश्व की समस्त भूगोलीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय चेतना के समीकरण पश्चिमी चेतना में घुलकर अपनी मौलिकता को निरंतर गंवाते जा रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। भूलोगीय, हाँ, भूलोगीय क्यों यहाँ इंट्रोड्यूस करें? क्या भूलोगीय, भूगोलीय, भूगोलीय, भूगोलीय यानी भौगोलिक, हमारी जो हर परिस्थिति, ऐसे नहीं कि जलवायु को बहुत प्रभाव पड़े अपनी पूरी एनाटॉमी से लेके अपने पूरे डेवलपमेंट में, तो वो सारे डिफरेंसेस बाकायदा हैं, आज भी बरकरार हैं, लेकिन वो भी अपनी पश्चिमीकरण की, अपनी चेतना को जो पश्चिमीकरण है वो रोक नहीं पा रहे हैं। पूरी ग्लोबल सिचुएशन ये हो रही है। अपन ही केवल पश्चिम के रंग में अमेरिका के मॉडल में ढल रहे हैं, ऐसा नहीं, सारी दुनिया ढल रही है। वेदर वो भाषा आज भी अंग्रेजी बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनके जीवन की पद्धति जो है वो पश्चिमी हो रही है। आज वो फिर चाइना होए के मंगोलिया होए कि अफ्रीका होए, कहीं भी चले जाओ, उनकी अपनी कहीं कहीं अपनी भूगोलीय और वो सारी विशेषताएं उनके अंदर हैं, लेकिन फाइनली वो थ्रस्ट जो है, क्योंकि पूरी ग्लोबल जो इकोनॉमिकल, जो सारे इकोनॉमी के कारण, ग्लोबल जो टोटल कॉमर्स के कारण और ग्लोबल जो फाइनेंस के कारण जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो सबको खा रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति, हर जगह को, बाकी स्थानीय जो भी बाकी फीचर्स हैं, बाकी जो परिस्थिति है, उनके बावजूद वहाँ में पश्चिमीकरण हो रहा है, रोक नहीं पा रहे और रोक पाएंगे भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। परिणाम स्वरूप मानव समाज के व्यक्तिगत एवं समष्टिगत, आत्मीय, पारिवारिक, बांधव, जातीय, सामाजिक, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर तक दिनचर्या एवं जीवनचर्या के अनिवार्य समस्त समीकरणों का अस्वाभाविक एवं आरोपित कलेवर में ढल जाना। आज से 40-50 वर्ष पहले गाँव में जाते रहे को जीवन रहता हो, आज उन्हीं गाँव में रहने वाले जाने वाले लोगों से पूछो कि उन गाँव में कितना परिवर्तन आ गया। बापू तो मैं एक दृष्टि से प्रोग्रेस भी कह सको, और एक दृष्टि से बापू डिटीरियरेशन भी तो कह जा सके, नहीं कह जा सके। तो अपना अपना नजरिया है कि कौन सी दृष्टि से प्रोग्रेस कह रहे हैं। मैं अलबत्ता आधुनिक समाज जाकर ही कसम विकसित हो रहा है, वहां को कोई आलोचक के रूप में मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। प्रश्न ये है कि यह सबके बीच में जो परिस्थितियां हैं वो सब रहेंगी, क्या अपन अपना बैलेंस बना सक रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन।
संतुलन हम बना पा रहे हैं कि नहीं, और अगर संतुलन नहीं बना पा रहे हैं तो हम असफल हैं। उपर्युक्त सभी बिंदुओं का समीक्षण Whether we are करके adapt at it or not, and whether we can adopt it or not. So the question is of to adopt and being adapt. That's the whole question. उपर्युक्त सभी बिंदुओं का समीक्षण कर लेने के पश्चात हस्तामलकवत स्पष्ट ही हो जाता है। हस्तामलकवत संस्कृत को शब्द है, जैसे हाथ पे अपन राई को दाना रखें, वो कोई की अगर आईसाइट वीक है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आंवला रख दें तो इवन मायोपिक विजन वाले को दिखेगा कि कुछ रखो। सब सही। उपर्युक्त सभी बिंदुओं का समीक्षण कर लेने के पश्चात हस्तामलकवत स्पष्ट ही हो जाता है कि क्यों हमारी निम्नांकित धारणाएं खोखली होती जब जाती हैं। अतः हमारी चेतना, धारणा, स्वीकृति, आचरण एवं व्यवहार भी निराधार, अनिश्चित एवं अस्वाभाविक बनकर हमारे जीवन में एक अति विषम विडंबना की सुरसा को खड़ी करते जा रहे हैं। जैसे सुरसा राक्षस की निगल जाए ना सब, जैसे ये विडंबना भी अपन को खा रही सुरसा की तरह। एक या तो समझने को प्रयास करें, ये हमारी मौलिक स्वीकृतियां आती भारतीय जीवन की, और पश्चिमी प्रभाव ने आज कोई अपने बच्चा को समझा के दिखाई हो ये बातें तो तुमको ख्याल आएगा कि कितना टफ है। मौलिक स्वीकृति ब्रह्म परमात्मा भगवान, पश्चिमी प्रभाव ने उन सब पे क्वेश्चन मार्क लगवा दिया है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मौलिक स्वीकृति ईश्वर कर्ता और कार्यता के रूप में अपना सारा जीव यानी आधार है जो अपना भारतीय वैदिक, वो अपन को कह रहे हैं कि ईश्वर कर्ता और कार्यता ईश्वर है। Who is ready to accept it? क्या आपको कौन समझ लेते तैयार है? निश्चेतन चेतन सच्चिदानंद रूपता। आज तुम्हारे जो बिजिएस्ट डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े प्रोफेशंस में जो तुम्हारे लड़काएं पहुंच गए बच्चे हैं, आज तुम उनको समझा नहीं सकोगे, तुमको साल भर में एक बार दादाजी की दरबार करना जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनको प्रोफेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखे। उनकी सोशल मीटिंग्स, उनके जो सोशल स्टेटस है वो सारा ज्यादा उनके लिए मीनिंग रखे। दादाजी की दंडवत करके करेंगे क्या? प्रश्न ये है कि क्या दादाजी की दंडवत किए या दादाजी के द्वार तक आए गए या घर के लोगों को पुष्टि मार्ग मिल जाएगा। अगर उनको पुष्टि मार्ग चाहिए या नहीं चाहिए तो हो तो, पर प्रश्न ये है कि उनकी जो पुष्टि मार्ग की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उनको मार्ग चाहिए कहाँ। मेरी बात पे गंभीरता से ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहे हैं। आज नहीं है उनको जाके जरूरत, वो अपने प्रोफेशन में इतने लगे हुए, अगर तुमको प्राउड कितना भी हो रहे सो पर्पज सब नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें वो मान्यता ही नहीं है सारी। बात ये है कि ये ग्रंथ समझ में कौन ले, जाकू ये सारी स्वीकृतियां हैं वो वाकई समझ में आएंगे। ये ग्रंथ जाके लिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, वाकई लिए तो हमारी हिंदी की कहावत है कि भैंस के आगे बैठ के बीन बजाए, मतलब क्या निकले बताओ। चलो ये शोचनीय परिस्थिति ये मैंने बहुत या हमारे लिए खड़ी हो रही है अब के ऐसी स्थिति में जहाँ तक अपने घर की बात है, क्यों अपन बाहर की तो कोई चर्चा कर नहीं रहे, जहाँ तक अपने घर को प्रश्न है तो जो भी ये सृष्टि को अपन ये सृष्टिवाद या सृष्टि को कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि गोकुलनाथ जी की सृष्टि है, और जो गोकुलनाथ जी की सृष्टि की बात लेकर के और बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज अपने साथ अपने द्वारा सेटल कराए जा रहे हैं या आपकी मांग रखी जा रही है या वो चीज बताई जा रही है,
बापू कितने हद पे ऐसी जहां स्थिति अब दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही बेटा, है, बापू अपन को कितना स्वीकारना चाहिए। एक बात आप ध्यान करो, ये तकलीफ कहाँ आ रही है? जो बहुत ज्यादा यानी एजुकेशन, जब वो अपन आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा, जो शिक्षा आर्थिक विकास के संग जुड़ी हुई है, याद रखो, शिक्षा अर्थ के साथ जुड़ी हुई हती नहीं पूर्व काल में कहीं भी, लेकिन आधुनिक युग ने अर्थ को शिक्षा के साथ जोड़ दिया। शिक्षा अब आर्थिक जो ब्रैकेट्स हैं उनके साथ चल रही है। तो आज जो लोग भी शिक्षा के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हैं, उनमें शिक्षा बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन बढ़ी है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं बढ़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत बड़ो वैज्ञानिक हो जाना, बहुत बड़ा डॉक्टर, मेडिसिन में के बहुत बड़े ऊंचे फील्ड पे पहुंच जाना, इंजीनियरिंग में पहुंच जाना, टेक्नोलॉजी में पहुंच जाना, कोई भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्षेत्र में पहुंच जाना, या को मतलब ये नहीं हो कि अपनी मूलभूत आस्थान को उसको खोखलो होता है। ये खोखलो हो रहा है समाज, ये समस्या वाकई कारण खड़ी हो रही है, ये समस्या वाकई कारण खड़ी है। और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? एक परिवार में समझिए कि 60 या 65 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार में तो आज भी कम से कम 4 व्यक्ति मौजूद हैं। आज अगर ये परिवार आज के संदर्भ में चले तो आज के परिवार के सामने तो एक ही है, तो उन 4 में से शायद एक को कहीं आप सही दिशा दे पाए। एक वैष्णव के परिवार में वैष्णवता टिके, इसका आधार आप किसी 4 में से एक को दे पाएंगे। और उसमें भी क्या होगा, उसमें उसके जो 2 भाई या बहन हैं और जो कहीं और स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो कहेंगे कि ये मूर्ख है, बदल रहा बनता डोंटा, ये बेवकूफ है। आप समाज की रियलिटी पे आएंगे पहले। मैं ये केवल इंटेलेक्चुअल बातें को नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इंटेलेक्चुअल चर्चा को करके करूंगा क्या, किनके बीच में करूंगा। आप देखिए कहाँ खड़ी हुई है मान्यताएं, वो बात कर रहे हैं। तो यानी क्या है, मेरे यहाँ तो स्वस्थता की दृष्टि अपनाने के लिए जरूरी है कि अपनी परिसीमा जो है ना, परिसीमा को दोबारा अपन को गंभीरता से या तो आज अपना जो एनलाइटन, घनश्याम भाई आपको समझाऊं, अपना जो एनलाइटन डायलॉग है वो आपके जो अति व्यस्त बालक हैं, आप रेडी के वो वर्ष में 1-2 दिन की 48 घंटा की एक कॉन्फ्रेंस दे सके, वो क्या आप अरेंज कर सकते हो? बताओ। 100-200 अपनी सृष्टि में 100-200 डेलीगेट्स इकट्ठे किए जाएं, जो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, बड़े बड़े प्रोफेशंस में हों, उनको 48 घंटे दें। एंड लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस अबाउट रिलीजन। इज इट करिए बने नहीं, आप जो क्या कह रहे हैं, जो मतलब ये हो रहा है कि ऐसे कुछ ट्राई किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्तर पे कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत बिजी डॉक्टर आपका सेवा करता हो जाएगा। सवाल सेवा करने का नहीं है, मैं वो सेवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ केवल कि जो आज उनके पिता या उनके दादा करते रहे। प्रश्न मेरा कहाँ है कि पुष्टि मार्ग की मौलिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो श्री महाप्रभु के दिए हुए, क्या फंडामेंटल्स को वो अपने स्वीकार में लाने को तैयार है? क्या उनके पास उतना अवकाश है? ये सारी वहां पर खड़ी हुई है कि 35 साल में अपने घर के सृष्टि में क्या इतना भी आपके पढ़े लिखे समाज को नहीं मालूम पड़ सका कि धर्म और आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को कोई बहुत अच्छे ऊंचे इंटेलेक्चुअल स्तर पर इस चौथे घर में डील किया जा रहा है? क्या इसका भी पता नहीं चला? पता चला तो क्या आपके परिवार के उन पढ़े लिखे, तथाकथित उन पढ़े लिखे लोगों में इतनी भी एक कर्टसी नहीं है कि वो कहीं कम्युनिकेट करें? वो किसकी बात देख रहे हैं? किसकी बात देख रहे हैं? मुझे बताइए आप, मुझे बात तो समझाइए आप। संभव तो सब कुछ हो सकता है घनश्याम भाई, सवाल संभव होने का है नहीं संभव। प्रश्न इस बात का है कि जो अत्यंत परिपक्व बौद्धिक स्तर पर इस घर में 40 साल से काम हो रहा है, वो किन के लिए हो रहा है? आप बताइए।
आज सेवा का सत्र जो यहाँ हुआ, उसकी सीढ़ी आज आप दिखाइए आपके प्रबुद्ध समाज में जाकर के, तो क्या मैं उसमें उन लोगों की अपेक्षा करूं कि जो 4 बजे उठ करके 10 बजे सेवा करके आके केवल झोंका लेते हैं और मैं उनके सामने टेप रिकॉर्डर की तरह चलता रहूं? क्या परिणाम था? जो लोग बैठते थे, आधे लोग सोते थे उसमें। तो आप मेरी क्या ये कीमत करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत मतलब कहीं कोई आक्षेप नहीं, मैं आक्षेप कोई पे नहीं है बेटा, ये आक्षेप नहीं, प्रश्न यहाँ बात तो हो रहे हो कि ये इतना जो प्रबुद्ध स्तर पे काम हो रहा भाई कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि नहीं? ये है तो ये है, संभव क्यों बनाना चाह रहे हो आप? संभव क्यों बनाना चाहते हो? नहीं, निराश होने की बात नहीं है। अपन जैसे कार्य है, अपन अपना कार्य क्यों नहीं करें? जैसे आज दिन तक अपन कार्य करते चले जा रहे हैं। मेरा प्रश्न जो यहाँ पे मैंने रखे हो ना, वो यहाँ ये है तो कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या अपन को आपको मापदंड या बाकी परिसीमा को आपको लक्षित करनी जरूरी है। नए ढंग से ये विचार करने की आवश्यकता है। जाकर छोटा एक उदाहरण में बताऊं, जैसे ये लोग ये सब युवा वर्ग हैं, इनने एक ये अंक को प्रयास, देखिए इसका मैं एक बहुत चर्चा थोड़ी विषयांतर हो रही है, क्योंकि ये विषय ये मौलिक स्वीकृति की बात मैं अपना आशय कह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ मैं सिर्फ इतना, मैं एक डॉक्टर सक्सेना को एक मॉडल की तरह रखूं। मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ उस वक्त। डॉक्टर सक्सेना जोधपुर वाले जो इंग्लैंड में रहे और जिन्होंने इंग्लैंड में केमिस्ट्री पढ़ाई, तो आप समझ सकते हैं ना, आपका ये पूरा समाज समझ सकता है कि उनका स्तर क्या होगा। लेकिन वो अपनी आस्थाओं से तो उन्होंने हाथ नहीं धोए ना। आपके घरों में रहने वाला जो तथाकथित पढ़ा लिखा वर्ग है वो आस्थाओं से हाथ धो बैठा है। इसलिए प्रश्न यहां आप ये करिए कि क्या हम उनमें आस्था की कोई संभावना खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? वहां पर एक बहुत छोटी सी बात मैंने इनसे कही है, एक डॉक्टर सक्सेना को मॉडल लीजिए। क्या वो आधुनिकता को नहीं जानते? क्या वो केमिस्ट्री की दुनिया को नहीं जानते? आपके पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि धर्म में जाने जैसी कोई चीज ही नहीं है। परिस्थिति यहां बन रही है क्योंकि वो मौलिक आस्थाओं से हाथ खो बैठे। देखिए बात 2 तरह की चल रही। मैं बाबा जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं बाबा की बात को और स्पष्ट करता हूं जो मैं समझ रहा हूं। बाबा का जो थ्रस्ट, बाबा ये कह रहे हैं कि किसी चीज का, किसी संवाद का हम इन नए जनरेशन में उस संवाद का अवकाश पैदा करें। नए जनरेशन में संवाद का अवकाश पैदा करना ये एक भिन्न इश्यू है, एक अलग इश्यू। फॉर दिस रीजन ये मौलिक स्वीकृति के लिए की बात चल रही है। ये मौलिक स्वीकृति उन तक, क्योंकि अपन अपने घर की बात कर रहे हैं, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा। तो जहां तक अपने घर को प्रश्न है, अपन ये बताना चाह रहे हैं तो श्री महाप्रभु की बात है। श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं और श्री महाप्रभु की वाणी को वो बोध प्राप्त कर लें और वापस स्वीकारें, हृदय से स्वीकारें। यहाँ में बेटा मैं एक बात और अपनी आपको जोड़ूं। एट द सेम टाइम भारतीय वेद और शास्त्र के प्रति ये जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित समाज ये माने ना बेटा कि हमें इंटेलेक्चुअल स्टफ नहीं है, वो चीज मोको तकलीफ है, मोको जो दुख रही है वो चीज दुख रही है बेटा। कि कौन सा आधार है इन पे कि जब बात पे ये हमको हीन दृष्टि से देख रहे हैं। ये तो आप तो बात बहुत आगे की कह रहे हो, आप तो आगे की बात कर रहे हो। आजकल तो घर में माता पिता को नमन करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। ये जहाँ स्थिति है, बच्चाएं अपने माँ बाप को पाँव नहीं छू सके तो वो तो आप तो कहाँ की आगे की बात कर रहे हैं। अमेरिका को जो पादरी आया तो बेटा हाँ नहीं बैठेंगे ऐसे होकर। मैं सिर्फ अपने घर के लिए कंसर्न, जैसे ये वस्तु को विचार करके अमेरिका का जो पादरी आया तो मेरे पास पढ़वे, और जब मैंने श्री सुबोधरी को फल प्रकरण पढ़ाया तो रेडिंगटन, और वाने फिर वहाँ को अनुवाद करके बाकी प्राकथन में वाने मेरे गुरिशा धन्यवाद अदा किए। वो मेरे पीछे पढ़ो कि ये कहाँ रह रहे हो आप। वाने खुद ने पर्सनल लेवल पे सारे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में मेरे क्रॉस रेफरेंसेस दिए मिला। जाके परिणाम स्वरूप ये फ्रेड और ये लोग आए मेरे पास, और फ्रेड मेरे पास साल भर पढ़े बैठे।
तो वाने मोको ये बात कही कि आप वहां आओ और यूनिवर्सिटीज आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देंगे। मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनके पढ़ी लिखी संतति क्या समझ रही है कि अपन कहां खड़े हुए हैं? अपन के पास अपने सब्जेक्ट की स्किल नहीं है क्या? यही पढ़े लिखे हुए जगत है जहां जगत में ये सेल कर रहे हैं, जहां ये मूव कर रहे हैं। मैं वो बात कहना चाह रहा हूं, ये अहम का इश्यू नहीं है। प्रश्न यह बात तो है कि आज मौलिक इन छोटे छोटे प्रश्न से लेके प्रश्न बड़े खड़े खड़े। ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर कर्ता कार्यता के रूप में अब के बहुत दिन से आते हैं हमारे मन चित्त में, पर मैंने अब के ये प्रोजेक्ट किया कि नहीं, अब ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों के कि कहाँ तकलीफ हो रही है, तुम्हारी संतति कहाँ तकलीफ कर रही है, समझने में आपको समझो। चलो निश्चेतन चेतन सच्चिदानंद एक इशू है ये, ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर कर्ता और कार्यता है, ये अपने यहाँ की मौलिक समझ है। आज अपन अपने घर में भगवान को नहीं समझा पा रहे भगवान क्या है। तो ये देखो, निश्चेतन चेतन सच्चिदानंद रूपता, यानी निश्चेतन की सच्चिदानंद रूपता जड़ की, और चेतन की सच्चिदानंद रूपता, क्योंकि सच्चिदानंद ने सारा एंटायर ये जगत को। आप देखो सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखो घनश्याम भाई के अपने यहाँ को मजदूर जो है, मजदूर जो कुछ भी पढ़ो लिखो नहीं है, अंगूठा छाप है, वो मजदूर भी ये कह रहे हो कि भैया मेरे तो हंस फड़फड़ा रहे हो। तो हंस शब्द को मतलब आत्मा है, और आत्मा को कहीं अस्तित्व वो अंगूठा छाप आदमी समझ रहे हो, लेकिन अपने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में पड़े हुए अपने बच्चे समझने तैयार नहीं है कि आत्मा ही क्या है, आत्मा क्या करती है। ये मजेदार बात। पुनर्जन्म, अब पुनर्जन्म है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगे हो करके आज समाज की विडंबना देखो कि क्या हालत हो रही है, या पुनर्जन्म के क्या विषय को, मरण के एक विषय को लेकर क्या हालत हो रही है। मन बिल्कुल स्वच्छंदता के आचरण से कोई चौथे दिन कर्म कर दे रहे हो, और कोई 9वें दिन कर्म कर दे रहे हो, कोई 11वें दिन कर्म कर दे रहे हो, कोई 13वें दिन गुड बाय कर दे रहे हो। सब व्यवस्था ध्वंस होकर नष्ट होकर समाप्त हो, कहीं कोई आस्थाएं नहीं है गतात्मा के प्रति। जियो जब तक जियो, मरने के बाद बाकी क्या चर्चा। ये भारतीय मान्यता नहीं है, ये भारतीय चिंतन नहीं है। पाप पुण्य, मैं पूछूं कि कैसे समझाओगे अपने बच्चा को पाप और पुण्य, क्या मीनिंग है पाप और पुण्य? देखो लोक परलोक, क्या लोक परलोक बताओ। और अगर लोक परलोक नहीं है तो कहां तो आपको निरोध लीला है, कहां आपकी जयनीति लीला है। लेट्स टॉक इट ओवर, लेट्स ट्राई टू गेट इट इनटू सीरियसली। क्या इश्यूज है? कर्तव्य कर्तव्य, व्यावहारिक पारमार्थिक, क्योंकि सब कुछ व्यवहार ही व्यवहार रह गया, सब कुछ व्यवहार ही व्यवहार रह गया। तुम्हारे समाज में कोई समझने तैयार नहीं है कि तुमने जो 500 रुपया को या 1000 रुपया को हिडोला लिखा दियो, वह हिडोला में भगवान बैठ भी रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, भगवान को फुर्सत है नहीं बैठने की, क्योंकि तुमने पैसा दियो है। 40 वर्ष तुमको समझाने को प्रयास कर रहे हो, आज भी तुम्हारे मंदिरन में तुम मन फायर स्वच्छंद व्यवहार कर रहे हो, आज भी तुम्हारे मंदिर में वही रस्सा कसी चल रही है, आज भी कोई मंदिर को सिद्धांत से नहीं चलाया जा रहा है। कौन की संस्था, कौन के मंदिर, कौन को धर्म, कौन को मार्गी, और जनता वहां में सब की सब जनता जो सुबह में अंधी बन के चल रही है, अंधा ही यथा नियम आना यथा अंदाज चल रही है। ये प्रश्न है खाली, मैं कहीं कोई की आलोचना पे जा नहीं रहे, लेकिन ये प्रश्न खड़े हो। सब कुछ व्यवहार हो गया, ईश्वर भी व्यवहार है, धर्म भी व्यवहार है, आध्यात्मिक व्यवहार, सब कुछ व्यवहार है। तुमने अपने जेब में से 10,000 खर्च दिए और तुमने एक सर्टिफिकेट ले लियो कि हमने धर्म कर लिया। That's well. जीवन का चातुर्विद, जो अपने यहाँ की चातुर्विद्य में 4
सेगमेंट में बटे हुए जीवन है तो अपना वर्ण में, आश्रम में, तो सब चीज का तुम जीवन एवं धर्मार्थाओं मोक्ष। ऐसे ही क्या धर्म है, क्या अर्थ है, क्या काम है, क्या मोक्ष है, ये अपनी कामना के डिविजन्स खत्म हो गए, लुप्त हो गए। साध्यंत जीवनावधि, जीवन अवधि कहीं शुरू हो रही है, कहीं अंत है, और ये सब कुछ जो हो रहे हो वो सनातन ब्रह्म के रिलेशन में घटित हो रहे हो। ये सारे प्रश्न को अब प्रश्न ये है कि कोई बात को समझने के आधार क्या है, वह बात की चर्चा है। ख्याल आया मेरी बात को? भारतीय मनीषा के आधारभूत उपर्युक्त इन चिंतन बिंदुओं पर गंभीर विचार तो दूर, किंतु केवल दृष्टि डालने से ही हमें आपाततः हमारे वर्तमान जीवन, चिंतन, आचार व्यवहार का निराधार होना, असंगत होना एवं अस्वाभाविक होना सहज ही समझ आ सकता है। यदि हम इसे आर्ष तत्व चिंतन की दृष्टि, आर्ष यानी ऋषि की बताई गई प्रणाली। आर्ष शब्द का मतलब हुआ जो बात ऋषि से चली आ रही है, ऋषि महर्षि, वो आर्ष। यदि हम इसे आर्ष तत्व चिंतन के दृष्टि बिंदु से समझना चाहें तो हम समझने को प्रयास कर सके बाबू। अनित्या कहाँ है? आज अगर अपन यहाँ पे दृष्टि डाले तो ये इनकंसिस्टेंसी अपन को दिख रही है, नंगी आंखों से दिख रही है। अब सवाल ये है कि अगर अपन को गंभीर या आर्ष तत्व चिंतन की दृष्टि से अपन समझना चाहें अपन, तो कहीं कुछ बैलेंस लाने को प्रयास कर सकें। मैं कहाँ होपफुल, मैं कहीं होपलेस थी। अगर कहीं में मेरी आशाएं कहीं टूट गई होती घनश्याम भाई, तो आज तक या घर में ये बात उद्घोष नहीं होती। कोई ने मेरा साथ दियो कि नहीं दियो, पर मैं अपने रास्ता पे चल रहा हूं। तुम्हारे समाज में देखियो कि मंदिर जो है तुम्हारे यहाँ हुसा तुलसी के केंद्र है। मैंने मंदिर के इशू को हटा दिया अपने माध्यम से, क्योंकि इशू ना मेरो कल मंदिर है तो ना आज है। मेरो कल भी विषय श्री महाप्रभु की वाणी होती, आज भी मेरो इशू महाप्रभु की वाणी है, कल भी मेरो इशू महाप्रभु की। मैं कहीं निराश नहीं, कहीं भी निराश नहीं, ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं एज एन इंडिविजुअल। लेकिन ये विषमताएं खड़ी हुई थी, तकलीफ इतनी है, इन तकलीफों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अब प्रश्न ये है कि मुझको कोई ग्रंथ चलाना और समझ लिया, तो अगर जिन लोगों के पास इन इश्यूज पे क्वेश्चन मार्क लगे भाई, वो या ग्रंथ की भाषा को कैसे समझानी? मेरे सामने ये प्रॉब्लम। या तो वो भावना की बातें कर करके उनमें खाली मातो हिलवा तो रो तुम्हारो, जैसे कोई पर्पस सर्व नहीं हो गया। क्योंकि महाप्रभु को तो प्रमेय भी प्रमाण पे आधारित है। जो लोग ऐसा मानते हो कि या को प्रमेय अंधो है, उनसे बड़ो अंधो कोई नहीं है दुनिया। जो श्री महाप्रभु के प्रमेय को अंधो मानते हो, वो स्वयं इतने अंधे हैं कि वो महाप्रभु को समझ ही नहीं पाए। श्री महाप्रभु को तो प्रमाण भी प्रमाण पे खड़ो भयो है, श्री महाप्रभु को प्रमेय भी प्रमाण पे खड़ो भयो है, श्री महाप्रभु को साधन भी प्रमाण पे खड़ो भयो है, और श्री महाप्रभु को फल भी प्रमाण पे आधारित है। जहां बलदेव तत्व उनको प्रमाण व प्रमेय की रक्षण नहीं कर रहे हो, चारों तरफ कांटे की एक बाढ़ बन के, वह कांटे की बलदेव नाम की, दाऊजी नाम की बल व प्रमाण की, वह कांटे की बाढ़ के बिना वो कृष्ण नाम को गुलाब को फूल खिलेगा ही नहीं। एक बात पहले ये समझने को प्रयास करो, कहाँ कृष्ण को ढूंढ लाओगे? वहाँ के लिए भी तुमको बलदेव नाम को एक प्रमाण खड़ा करना पड़ेगा। अभी शास्त्र की दिशा में बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत कहाँ गई। ये मेरा आधार कह रहा हूँ मैं, ना कोई के व्यक्तिगत संदर्भ में कह रहे हूँ और ना कोई को मैं व्यक्तिगत सुना रहे हूँ, ना मैं कोई व्यक्तिगत कोई सु अपेक्षा रख रहे हूँ। पर बात सच्ची ये है कि श्री महाप्रभु को प्रमाण भी प्रमाण पे है, श्री महाप्रभु को प्रमेय भी प्रमाण पे है, श्री महाप्रभु को साधन भी प्रमाण पे है, श्री महाप्रभु को फल भी प्रमाण पे है। क्योंकि श्री महाप्रभु की एक बहुत विलक्षण मान्यता है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सामान्यतया शिष्य की परीक्षा गुरु करते हुए, लेकिन मैं अपने मार्ग में शिष्य को भी अधिकार दे रहा हूं, तू भी गुरु की परीक्षा कर और फिर गुरु बना, नहीं तो वहां से पहले गुरु मत बना। That's the whole। ये सारी बात
यानी यहाँ तो बहुत खुली निष्ठा है, ये कसौटी बहुत खुली हुई है। शिष्य गुरु को कस के देख ले और गुरु शिष्य को कस के देख ले, फिर शिष्य अपने हाथ पैर क्यों बचा रहे हो? मैं अपने घर के संदर्भ में कह रहा हूँ, गुरु दुनिया की चर्चा नहीं कर रहा। क्यों शिष्य के हाथ पैर बचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर कसौटी पे कस लो तो कस लो, बोलो चाहिए। बातें यही हमारी चलती है। चलो तो आज को विषय को समापन करेंगे अपन। अब हो गया ना? देखो यहाँ तो पहला श्लोक अपन समझे कि कठवली उपनिषद है, और कठवली उपनिषद में यम और नचिकेता को संवाद है। वहां में अंत में धर्मराज आप एक बात समझाओ नचिकेता को कि देख नचिकेता, श्रेय और प्रेय दो रास्ताएं हैं, लेकिन ये ऐसे रास्ताएं कि जिन पे दोनों पे पांव रख के ये नदी पार नहीं की जा सके, ये भवसागर पार नहीं किया जा सके। कहीं ना कहीं यह बात कुछ समझ लो है। अगर हमको प्रेय चाहिए तो शुद्ध भोगवाद सुजीनो चाहिए, फिर चारवाक बन जाना चाहिए कि भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम होता यावत जीवम सुखी भवे। बस ऋणम कृत्वा वही चल रहे हैं आजकल। ऋणम कृत्वा में तो ऐसा बड़ी क्या वो कहने जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि हर जगह अब सब काम ऋण सुई हो रहे हैं। तो अब हर चीज पे लोन है। आजकल जो मोबाइल भी लोन पे आ रहे हैं। तो अब ऋण की चर्चा नहीं है। तो ऋणम कृत्वा कृतम वेद यावत् जीवम सुखी भवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। तो क्या कि श्रेय और प्रेय, तो देखो श्रेय और प्रेय कठवली में ये बात कही गई है कि श्रेय और प्रेय दोनों की श्रुति यानी रास्ता। श्रुति जे शब्द लगे थे ना, श्रुति, ये श्रुति यानी रास्ता, मार्ग। लेकिन वहां के साथ साथ अपन को एकादश स्कंद में ये बात भी समझाई गई है कि प्रेय को जो मार्ग है वो व्यवहार को मार्ग है मात्र, और वहां में परमार्थ नहीं है। और व्यवहार जो है वो बस ये सत्व रज तम, ये तीन प्रकृति के जो गुण हैं, अपने जो देहेंद्रिय प्राण है, इंद्रिय है, बस इनको ही एक सन्निपात है, इनकी मिली अवस्था। ये केवल यही को लौकिक जीवन को ही नाम जो है ये व्यवहार है, और व्यवहार से कभी भी श्रेय की सिद्धि नहीं हो सके। इन शॉर्ट ये बात वहां समझाई गई। तो क्योंकि हमारे पास ये सारा बैकग्राउंड है, यदि इतनी बात आप समझ सको तो कठवल्या विनिर्दिष्टा श्रेयस प्रेष स्थिति व्यवहार सन्निपात वाक्यम एकादशे तथा जीविते व्यवहारश्च लोके तस्मात् तथैव सः। ये पंक्ति पे ध्यान दीजिए। जीविते यानी जीवन में, जीवन में जो व्यवहार है लोक में, वह को यथावत कहीं ना कहीं अपन को निभाना है। यानी ये नहीं हो सके कि अपन अपने अलौकिक जीवन की जब दुंदुभी बजा रहे हैं, जब बिगुल बजा रहे हैं, वह बिगुल को बजा के अपन व्यवहार को बहिष्कार कर दें, या व्यवहार के नाम पे अपन परमार्थ को बहिष्कार कर दें। ये दोनों बात नहीं हो सकती। यानी कहीं ना कहीं व्यवहार को व्यवहार की जगह अपन को बैलेंस देना पड़ेगा, और परमार्थ को परमार्थ की जगह अपन को स्वीकारना पड़ेगा। ये दोनों बात जरूरी है। अगर हम अपने इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं लाए तो हमारा जीवन ना आध्यात्म में सुखी बन सकेगा और ना व्यवहार में सुखी बन सकेगा। को नाम प्रतिषेधो अत्र विदुषांच विरोधनम। और मैंने ये एक बात भारपूर्वक या मैं उद्घोष करके कही है कि कौन ऐसा विद्वान है जगत में जो आगे वो को ये कहे कि धर्म के नाम पे व्यवहार को लात मार देनी चाहिए। अगर है तो कोई मेरे साथ बात करे। करके मैंने ये उक्ति देनी है कि को नाम प्रतिषेध हो अत्र, या कौन को प्रतिषेध हो सके कि एक के नाम पे दूसरे को तुम लात मारो, ये नहीं हो सके।
एक के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न व्यवहार के नाम पे परमार्थ को छोड़ा जा सके, और न परमार्थ के नाम पे व्यवहार को छोड़ा जा सके। अगर है कोई तो ऐसा आवे, यानी ये विदुषांत से विरोधनम, ये बात मैंने समझाई है कि यहाँ विद्वान को कोई विरोध नहीं हो सके। देयरफॉर यथा तथ्यम परम सत्यम बीजंच यदि वर्तते, यथा तथ्यम, जो यथार्थ है वह को समझो, और जो वह यथार्थ में रहे हुए परम सत्य है, वह परम सत्य को स्वीकार, एट द सेम टाइम अपने बीज भाव को समझने को प्रयास करें। अगर वो बीज भाव तुम्हारा समझे हुए नहीं है, तो तुम्हारा समझो भयो परम सत्य, तुम्हारा निर्धार कियो भयो यथा तथ्य, वो सब निरर्थक हो जाएगा। यथा तथ्य जो कुछ भी वास्तविकता है वह कुछ पहचानो, वह सब वास्तविकता को पहचानते हुए परम सत्य को स्वीकारो और अपना बीज भाव ढूंढो। और बीज भाव ढूंढनो, बीज भाव खोज लेना, यही पुष्टि प्रवाह मर्यादा को मूल आधार है। अपन वहीं चलेंगे। आज बाकी मंगलाचरण को प्रारंभ करके अपन समापन करेंगे। यथा तथ्यम परम सत्यम बीजंच यदि वर्तते, और यदि बीज भाव है तो सदा सेवैव कर्तव्या। ये सेवा में मैं दोनों बात कहना चाह रहा हूँ। अभी चौथा श्लोक या मैं ऐड करूँगा, ये मैं या कोई एक अलग पूरा टॉपिक बना दूंगा, वहाँ में मैं प्रपत्ति को यानी शरणागति को ही चर्चा करूँगा। यहाँ मैंने भक्ति की चर्चा कर दी प्रधान के, यार ये पुष्टि देव का तो एक ही कर्तव्य है, कृष्ण सेवा सदा कार्य। मैं जब छोटा हो तो तुम्हारे गुजराती शब्द में कहूँ तो मुकु वैष्णव दबड़ाते, दबड़ा वाला शब्द है तुम्हारा। मुकु गिल्टी कॉन्शियस करते कि यो नहीं करोगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, और यो नहीं करोगे तो यो हो जाएगा। ऐसे यहाँ के लिए कहते कि तुम अपनी जमीन नहीं संभालोगे तो जमीन चली जाएगी तुम्हारी। एक दिन मेरे अंदर साहस आया, मैंने कही वयोवृद्ध सु, मैंने कि देखो काका, मैं महाप्रभु के घर जन्मे हूं, कोई किसान के घर तो जन्मे नहीं हूं। यानी हल चलाना मेरे लिए कर्तव्य नहीं बताया गया, कृष्ण सेवा सदा कार्य मेरे लिए कही गई। वही बात पे वैष्णव को भी समझाना चाहूं। अपने अपने प्रोफेशन, नौकरी, धंधा, अपने अपने क्षेत्र में कहीं भी तुम हो, कहीं भी कहीं कैसे भी जन्मे हो, लेकिन एतावता वासु तुम्हारी ये रियलिटी रूल आउट नहीं हो जाए कि तुम कृष्ण सेवा के लिए जन्मे हो। अगर तुम भूतल पे जन्मे हो और अगर तुम पुष्टि मार्गी हो, अगर तुम्हारे अंदर वो बीज भाव है और अगर तुम्हारा वर्ण है, और वाको यासु बाड़ा प्रत्यक्ष किम प्रमाण, यासु ज्यादा क्या प्रमाण हो सके कि तुम दादाजी के आंगन में बैठे हुए, यासु ज्यादा तो मेरे पास कोई प्रमाण हो नहीं सके। अब प्रश्न ये है कि जब ये सारी बातें स्पष्ट है तो ये बात भी गोज अनसेड कि तुमको सेवा करनी चाहिए। पाचे सेवा के नाम पे तुम अपने अपने तूत चलाओ, वो तुम्हारी बात, क्योंकि मैंने देखी है सेवा को तुम इतना सब भार अपने ऊपर बढ़ा दो कि 2, 5, 10 साल निकलते निकलते तुम्हारा शरीर टूटने लगे, मन टूटने लगे और परिवार टूटने लगे। ये तुम्हारी वास्तविकता। यानी ये 40 साल के अनुभव के बाद अब मैं तुम्हारी कृष्ण सेवा से भी वितृष्णा हो गई, विगत विरत हो गई। ये सेवा नहीं, या तरह की सेवा के नाम पे बंड पुकारनो और सेवा के नाम पे या तरह की विषमता को क्रिएट करना अपने जीवन में, या तो नाम सेवा नहीं। एट द सेम टाइम सेवा को या भगवान प्रभु को अपने घर में गौण बना देना। तुम्हारे घर के 4 सदस्य मन में जलते हुए, कुड़ते हुए, दुखी होते हुए कि सेवा क्यों हो रही है, एट द सेम टाइम सेवा को तुमको या नीचे स्तर पर उतार देने को भी कोई अधिकार नहीं। और मैं ये बात स्त्री को खास कहना चाहूं, तुम्हारा स्त्री देह है करके तुम्हारे जीवात्मा में कोई फर्क नहीं आ जाए। इनको पुरुष देह करके इनको पुरुष देह में जीवात्मा जो है वो कोई सुपरलेटिव नहीं हो जा रहा है। एंड देयरफॉर
धर्म को ठेका अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे अकेले को है, तो इस तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। सेवा अगर घर में पति पत्नी दोनों नहीं कर सकते हो, मैं चतुर्थ स्थान के लिए या अपने चौथे घर के लिए, श्री दादाजी ने जाम को हाथ पकड़ के बैठा है, मैं बिल्कुल स्पष्ट अभिमति रखूंगा। मैं सिवाय कुछ अपवाद के सर के, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं कि तुमको अकेले सेवा करने को कोई अधिकार नहीं। तुमको यह बात को समझ लो चाहिए, और नहीं समझते हो, अगर अवकाश नहीं तुम्हारे यहाँ सेट हो रहा है, तुमको भी कहीं कहीं श्री महाप्रभु की बात मान के जो 5 बात बताई है महाप्रभु ने कि इन 5 सिचुएशन के क्रिएट होने की परिस्थिति में सेवा छोड़ देनी चाहिए, वो स्थिति तुमको भी अपनानी चाहिए। एक सेवा को ढर्रा, एक पहिया पे गाड़ी चलती रहे, ये संभव नहीं है। मैं आपकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन पुष्टि मार्गीय जीव अगर स्त्री देह में है तो वो पुरुष प्रधान बीज है। ये श्री गोसाई बाबा बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जो प्रकृति को अंश लिए भय जो जीव आएगा ना, वो सेवा में कृष्ण से अनुरक्ति नहीं कर सकेगा। यानी ये सवाल स्त्री देह या पुरुष देह को नहीं है। कृष्ण भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के अंश भूत बीजा जीवात्मा तुम्हारे देह में बैठे हुए कि नहीं, वह बात को प्रश्न है। अगर वो जीवात्मा नहीं है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्त्री देह, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पुरुष देह, तुम कृष्ण से प्यार ही नहीं कर सकते। Therefore, सारी स्थिति को समझो, और जो गाड़ियां प्रवाह चल रहे हैं दुनिया में, वहां पे चलने को प्रयास मत करो। अगर कृष्ण तुम्हारे घर पधार रहे हो तो वह सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर होने की डिग्निटी पहले वह दो स्थान, और अगर वो स्थान नहीं दे सकते हो तुम्हारे घर में, मत लाओ कृष्ण को। और तुम्हारे लाने से नहीं आ जा रहे हो, और ध्यान रखिए, ये बात भी समझिए। इन सारी बातों में तुमको ध्यान देना है। यानी सदा सेवैव कर्तव्या, क्योंकि पंथा एष सनातन, ये सनातन मार्ग। एक पुष्टि मार्गीय जीव के लिए ऐसे बड़ो कोई और कर्तव्य नहीं है। करके मैंने उन वयोवृद्ध से कही थी कि नहीं, खेती बाड़ी सुधरती हो कि नहीं सुधरती हो, जमीन आती हो तो आए और जाती हो तो जाए, सवाल यह बात तो नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं, मेरे लिए कर्तव्य क्या कहे गए। तो अपने जो श्री महाप्रभु है वो अपने वंश, दोनों प्रकार के वंश के लिए, अपने जो बीजसु वंश है और जो नादसु जो वंश है, अपने सेवकन के लिए और अपने वंशजन के लिए, दोनों प्रकार के वंशजन के लिए यही उद्घोष कर रहे हैं, कृष्ण सेवा सदाकार। मेरो ब्राह्मण देह होना सेकेंडरी है, मेरो आचार्य पद पे बैठना सेकेंडरी है। अगर सबसे पहले मेरे जीवात्मा और मेरे देह के साथ कोई चीज जुड़ी हुई तो वो वैष्णवता है। अगर मैं वैष्णव नहीं हूं तो ब्राह्मण देह होते भय भी मुझको आचार्य पद पे बैठने को कोई अधिकार नहीं। यानी वैष्णवता मात्र तुम्हारी बपौती नहीं है, पर तुम्हारे साथ मेरी भी बपौती है। मैं भी पहले वैष्णव हूं, और अगर अपन वैष्णव है तो अपन सब पे इक्वली श्री महाप्रभु को संविधान लागू पड़े। माइंड ये 3 मंगलाचरण में शब्दशः अक्षरशः बताऊंगा, उसके बाद समरी फॉर्म में अपन पूरे टेक्स्ट को एक पूरा समिंग अप करेंगे। जब समझने को प्रयास करिए मेरे साथ, जहाँ नहीं समझे बार बार कहते रहे पूछो मेरे से। हमें करो। जयंती श्रीमदाचार्य वाचो अर्थामृत वर्षणैः उमर्थादिगत भ्रांतितापो याभिर्निवारितः। ये मंगलाचरण दूसरे स्थल को है, पर बाबा जब लिखवे बैठे तो अनायास ये टाइप करने लग गए। फिर बाबा ने कही कि नायना में आपको हटा दो। मैंने कि नहीं बेटा, जा वाणी सु अपन की आंखन को अंधेरो दूर होके प्रकाश आ रहे हो, वह वाणी के नमन को अपन को क्यों हटा देना चाहिए। ये तो अनायास आके बैठ गए हो, विराज गए हो, और ये बता रहे हो कि दूसरे घर में यह अंधकार दूर होए कि ना होए, पर अपने घर में यह अंधकार जरूर दूर होए। ये अनायास आए हुए। आप न मैं चाह रहे हो तो ना आप चाह रहे थे, पर ये अंकित टंकित हो गया। या मैं यही कह गया कि श्रीमद आचार्य चरण की जो वाणी को अर्थ रूपी अमृत बरसाने वाले
जो श्री महाप्रभु के वचन हैं और जिनसे हमारे सारे पुरुषार्थ के विषय में हमारे सारे जो भ्रांति है, हमारी भ्रमणाएं हमारी, वो सब दूर हो जा रही हैं। ऐसे अर्थ रूपी अमृत की वर्षा करने वाले श्री महाप्रभु की वाणी को हम जय जय घोष कर रहे हैं। अब देखो या को पहलो मंगलाचरण अपन देखें, देखो बोलो बेटा। नमः श्रीमद आचार्य चरणाब्ज नखेंदवे पुष्टि प्रवाह मर्यादा तारकाः ये शोभिताः। अब कह लो यहाँ एक मंगलाचरण पे ही बहुत बड़ा, पर मेरी कहने की जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं पूरी नहीं हो पाए, और तुम्हारी मर्यादा मुझको दिखाने की मर्यादा मेरे सामने है, रेड लाइंस क्रिएट करने की तुम्हारी जो ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो, तो ये बराबर संघर्ष वहां में चलते रहे हो और चलते रहेगा शायद, क्योंकि तुम वासु समय निर्धारित करके आओ, कभी ऐसे भी आओ कि सिर्फ आने की टिकट हो, जाने की टिकट ना हो। और वो फिल्म में गाना आता था ना कि कमरे में अपन बंद हो जाए तब ताली देखो यहाँ में श्रीमद आचार्य चरणाब्ज नखेंदवे, श्री महाप्रभु के चरण कमल रूपी जो चरण कमल के जो नख हैं, उन नख रूपी इंदु को नमन किया गया। चरणाब्ज, अब्ज यानी कमल, तो चरण कमल के नख, वो नख ना होकर के नख रूप इंदु जो है, नख इंदवे यानी चरण कमल के नख चंद्र को, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा की जो बात है वो। अभी हमें देखो ध्यान दो, एक तो ऐसा नियम है कि महापुरुष की वाणी जो है हमेशा अर्थ गंभीर हो गए और एक अर्थ से अनेक अर्थ सिद्ध करने वाली हो गए। एक ऐसे अपनी संस्कृत साहित्य यानी शास्त्र को एक नियम है कि महापुरुष की वाणी कभी अर्थ रहित नहीं हो गया, हमेशा अर्थ गर्भित हो गया। अपने ऐसा की कहा था कि महाप्रभु ने कहा कि वाणी का अर्थ नहीं करता, वाणी से होता है। वो मैंने ये कही थी कि वो वाणी इतनी समर्थ है, हाँ कि नहीं, वो वाणी जैसो चाहे वैसो अर्थ घटन से। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। तो देखो हमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो अब्ज को मतलब कमल है, ये जिनको नहीं ख्याल हुए, या कमल के जो गुण है वो ये है शीतलता, स्वादुपनो और भ्रम और आरती को दूर करना। भ्रम और आरती यानी बेचैनी, वह को दूर करना, और सुवास उठना, और संताप शांतिकारित्व, जो संताप है, जो दाह हो रहे है, उष्मा लग रही है, परंतु गर्मी, बहुत से लोगों को नहीं शरीर में गर्मी बढ़ के वो कहे कि जैसे कोई अंदर जल रहे हो ऐसे लगे। कुछ रोग ऐसे हो पित्त इत्यादि की जो तकलीफ दे, तो संताप शांतिकारित्व और तृप्तिकारित्व पंचम, ये इतने कमल के गुण हो गए कि शास्त्र की बात चल रही है, उत्प्रेक्षा नहीं है ये, यानी कवि की कल्पना नहीं है। एक बात ध्यान रखियो, ये आधारभूत बात चल रही है। अपने यहाँ केवल आलंकारिकता प्रसन्न करने के लिए या कानन को अच्छा लगे या ये नहीं कही जाए, लेकिन ये वास्तविकताएं हैं। तो श्री महाप्रभु के चरण जो हैं वो कमल के गुणन को धारण करने वाले हैं। उन चरणारविंदन में शीतलता है और वाको स्पर्श अपने चमड़ी को बहुत भाने वालों है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वो मतलब यहाँ स्वादु को है, जैसे जीभ पे कोई वस्तु स्वाद देवे और वह स्वाद की अनुभूति
सो जैसा एक आह्लाद आनंद आवे, ऐसे ही हर इंद्रिय के अपने स्वाद है, ये मत भूलते। यार ये वो स्वादपनो है वाले स्वादुपनो, भ्रम, जितनों भी जगत को ये भ्रम है वर्चुअल रियलिटी को, या वर्चुअल रियलिटी के भ्रम को दूर करने वाले हैं श्री महाप्रभु के चरण कमल। और वाकई कारण जो वर्चुअल रियलिटी में की लेबिरिंथ में वाकई भूल भुलैया में घूमने के कारण जो हमको तकलीफ हो रही है, वह बेचैनी को दूर करने वाले हैं। और वहां में एक अलौकिक सुवास है, वो संताप को दूर करने वाले हैं और हमको तृप्ति दिलाने वाले हैं। ये बात या श्री महाप्रभु के चरण कमल से अपन को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंदु शब्द जो है वो कायसु बनो है, वह को ध्यान दें। या को रूट जो है वो उन्दी शब्द सु, उन्दी रूट है या को धातु है, उन्दी सु ये इंदु शब्द बने हुए हैं। और उन्दी का मतलब हो गए क्लेदे। क्लेदे का मतलब है कोई चीज को भीनी बना देना, गीली कर देना, आर्द्र कर देना, आर्द्र भाव उत्पन्न करना, वो क्लीन शब्द को मतलब है। तो क्लेद शब्द को यहाँ क्लेदो अत्र आर्द्र भाव है, समझ में आ रहे हो ना? देखो बहुत अच्छा उदाहरण आधुनिक दूं। आप स्पंज को आप पानी में डालो, वो पानी को पूरा चूस लेगा और फिर आपको बाहर निकालो, जहां से हाथ लगाओगे भीनास आपकी उंगली पे लगती रहेगी। कभी आप एक्सपेरिमेंट करिए। वो आर्द्र भाव वहां कह रहे हैं कि ऐसे ही इंदु को जो पर्यायवाची है दूसरों चंद्र, वो चंद्र की भी बात करने यहाँ समझाई कि चली आह्लादे दीप्तम च। चंद्र को मतलब है कि जो आह्लाद दे, अपन को प्रसन्नता करे। यार ये आप देखो सारा साहित्य गुजराती को होए कि अन्य भाषा को होए कि हिंदी को होए कि संस्कृत को हो, सारे साहित्यकार चंद्र और चंद्रमा की गुणन से भरे हुए पड़े हैं। तो आह्लाद है अब दीप्ति यानी प्रकाश करने वाला है, दीप्तम। आह्लादयति दीपयति इति चंद्र है। अब या कुछ समझो, पहले हिंदू वाली बात को पूरी कर दें। तो महाप्रभु को क्या बताए हो? श्री महाप्रभु के चरण कैसे, एक तो कमल के समान है, कमल है, तो चरण कमल, और उन चरण कमल में जो नख है, वो नख की जो व्हाइटनेस दिखाई दे रही है आगे, वो व्हाइटनेस नहीं है, बाकी सफेदी नहीं है, और वो इंदु है, वो चंद्र है, बराबर है। वो आर्द्र करने वाला है, जो इंदु शब्द देख लो। वो जितनी भी रुक्षता है या व्यावहारिक जगत की, वर्चुअल रियलिटी की, या को दूर करके और आधिदैविक स्वरूप की जो भीनाश है, वह भीनाश को परिपूर्ण कर देने वाला है। ये एक अर्थ है। अब बाकी साथ नीचे बात क्या आ रही है कि जा चंद्रमासु, जा इंदुसु नख चंद्रसु, जो पुष्टि प्रवाह और मर्यादा नाम के ताराएं हैं, तारागण, जैसे क्षितिज में सारे तारान की शोभा बन के चंद्र बीच में मध्य में रह गए और तारा वसु शोभित रहे। चंद्र की शोभा तारे सु है, तारे की शोभा चंद्र सु हो गए। लेकिन मूलतया शोभा देने वालों तारा नहीं हो गए, पर चंद्र हो गए। तो तारक शब्द क्यों यहाँ उपयोग में लिया? प्रश्न यह बात तो है कि जो पुरुषोत्तम जी ने जो शब्दन को उपयोग किया वो क्यों किया? तो देखो, तारक शब्द को मैंने, तारका शब्द को मैंने बाकी व्युत्पत्ति समझाई है यहाँ। तरति तारयति वा, जो तैरे, तरे અને જે તારી દે, એટલે जो तार दे दूसरे को, वो दो चीज, दो तरीका से व्युत्पत्ति भाई। तरति तारयति इति तारका, ख्याल है। और देखो तारक शब्द में, तारक शब्द पुल्लिंग या नपुंसक लिंग को भी उपयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ तारका शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। तो
पुष्टि भक्ति के लिए जो एक मृदु भाव चाहिए स्त्री प्रधान, वह को एक संकेत हमको मिल रहा है यहाँ। बाकी अलावा या की दो दृष्टि मैंने समझाई है। देखो नीचे सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि का बताया। देखो सामान्य दृष्टि क्या है, जो भवसागर सु तर जाए, तो श्री महाप्रभु की चरण शरण में जो भी आ रहे हैं ना, वो तर जाए, तर जाए यथा महानुभाव भक्त। जो भी भक्त बन के उनके चरणारविंद में आ रहे हो, या को उदाहरण अपन महानुभाव भक्तन में देख सके, तो वो सब तर गए, बराबर। तो तरती एक अर्थ क्लियर हो गया, अब तारे जाती। जो भवसागर सु तार दे, श्री महाप्रभु के चरण शरण में जो 84 आए, वो खुद ही नहीं तरे, वो अपन को भी तार रहे हैं, यानी उनमें तार देने की ताकत है। तो तरती अर्थ भी सिद्ध हो रहे हैं और तारयती अर्थ भी सिद्ध हो रहे हैं। यानी ये मैंने आपको एक्सटेंड करके समझाया तुमको कि 84 यथा 252 और यथा दादाजी के 78, वो खुद तर गए और अपन को तारने की सामर्थ्य हो, यानी तरत ही तार है। अब या के ऊपर देखे फिर बीच में ये पाद तो चरण शब्द क्यों कहा जाए? हर जगह जैसे आचार्य चरण, पूज्य चरण है ना, तो मुझको इच्छा भाई कि संदर्भ आ ही रहे हो कॉन्टेक्स्ट, तो मुझको ये बात भी तुम सबको क्लियर करनी चाहिए। तो शास्त्र को एक संदर्भ मेरे ख्याल में उठ रहे हो तो, पर पूरा नहीं उठ पा रहे हो तो। और यह बात इच्छा मेरी कभी कभी ये हो कि जब भी ब्लेम की बात थोड़ी आवे और वो जस्टिफाइड हो, तो वह ब्लेम को तिलक तुम्हारे माथे कर देना चाहिए। इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। ये वृत्ति मेरी कहीं कहीं अंदर हो, तो मैं अब वक्त तिलक कर ही दे रहे हो। तुमने मुझको समय इतना नहीं दियो कि मैं थोड़ा और अच्छा वर्कआउट कर सकता हूं करके। संदर्भ को निकालने को मेरे पास समय नहीं है, तो जब जब वो संदर्भ के आशय को मैं अपनी भाषा में बद्ध कर दूं, तो हमारा टंकन करने वालों गणेश ये समझ जाए कि नहीं ना, ये आर्ष वचन आ रहे हैं, मतलब ऋषि को आशय आपके मुख से निकल रहे हो आपके शब्द में। तो ये एक हास्या, मतलब एक हास्य विनोद के रूप में कहे कि नहीं ये आर्ष वचन है, मतलब ये आपको ही बनाया हुआ श्लोक है। ऐसा है कि फिर मैं या कहूँ कि बेटा जरूर शब्द ये श्लोक मेरा बनाया हुआ है, पर आशय मेरा पूरा या कौन नहीं है, आशय प्राचीन है। पर क्योंकि मुझको पूरा संदर्भ याद नहीं आ रहा है, ये श्लोक मैंने बद्ध कर दिया, क्योंकि तुमको मैं श्लोक बद्ध दूं तो कम से कम तुम्हारे विधान में रहेगा करके। आशय प्राचीन है लेकिन शब्द मेरे हैं। पूज्य देवे गुरु चैव स्वेष्टे सेव्ये च भोक्तरि श्रद्धाधिक्येन संयोज्य पाद शब्द सदैव ही। वैसे बेटा ऋषि को हूं और ऋषि के बेटा के रूप में अगर मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को भी ऋषि के चरणों के समीप रख दूं, तो वो मेरा अनधिकार नहीं है, सर्वथा अधिकार है। या को अर्थ बताओ बेटा आप। स्पष्ट ही है, जो पूज्य हैं अपने गुरुजन हैं, गुरु कोटि में हैं, देवे गुरु चैव स्व इष्ट, ये सब विषय सप्तमी है। हाँ, पूज्य के विषय में, पूज्य के विषय में, देव के विषय में, ये सब के विषय सप्तमी है। देव के विषय में, गुरुचरण के विषय में, अपने जो इष्ट हैं श्री प्रभु उनके विषय में, जो सेव्य हैं उनके विषय में, और जो रक्षा करने वाले हैं अपने अपन की जो रक्षा करते हो, कोई भी परिस्थिति में जो रक्षा कर दे वो पूज्य कोटि में आ जाए। वहाँ सहज है, स्वाभाविक है कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धाधिक्य होना ही चाहिए करके वहाँ पे पाद शब्द, चरण शब्द, श्रद्धाधिक्य करो, धकार करो, आधिक्य ना, श्रद्धाधिक्य, श्रद्धाधिक्येन संयोज्य पाद शब्द सदैव ही। वहां नियम से पाद शब्द वो श्रद्धा को
अपनी श्रद्धा को बताने वालों, अपने पूज्य भाव को बताने वालों वो पाद शब्द चरण शब्द दे देना। देयरफॉर आचार्य चरण, देयरफॉर श्री प्रभु चरण, देयरफॉर श्री गुरु चरण। ये चरण शब्द हमेशा यहाँ कारण से आवे, ये फॉरएवर यह बात को समझ लीजिए। चलिए इस श्लोक को संदर्भ आ रहे हो तो मैंने ये बात की समझाई, ठीक है। चलो अब ये दूसरा मंगलाचरण है, देखो सामान्य अर्थ बता जाओगा। न भेदस्ते कुत्रापि अतिरुचिरते किंतु प्रियतया विभेदः। अतः स्वामी यहाँ तक समझ। अतिरुचिर यहाँ संबोधन है। अतिरुचि है, जैसे ज्यादा रुचि कोई में नहीं हो, यानी ये प्रभु को संबोधन दिया जा रहा है। हे अतिरुचिर, तो उससे ज्यादा कौन और कौन में हमारी रुचि हो सके। हे अतिरुचिर, हे अतिरुचिर ते भेदः न किंतु प्रियतया विभेदः। कुत्रापि तो कोई जगह भेद नहीं है, क्योंकि जड़ चेतन सब कुछ तेरे अंश सुनिश्चित भयो, तो तुमको कौन में भेद हो। सब कुछ जो अस्तित्व मात्र में जो कुछ है वो तेरे सच्चिदानंद में सु के कारण आयो है। वो वहां यानी है क्योंकि तू ही है वहां, यानी तुमको भेद कहीं है ही नहीं, ना जड़ है ना चेतन में। तो प्राणी मात्र में एक कोशीय जीव सु लेकर के और संपूर्ण जो है जो भी वनस्पति इत्यादि जो है जड़ चेतन वहां कहीं तो भेद नहीं हो सके। किंतु प्रियतया विभेद। लेकिन एक बात हमने समझी है कि जहां जहां तेरे ज्यादा प्यार होए ना वहां थोड़ा थोड़ा विभेद हो भी जाए। सुंदर मंगलाचरण किया है। अतः हे स्वामी मयि अति विधुरे दासे कृपया। विधुर के जो सब साधन से रहित है, शून्य है, उसका नाम है विधुर। तो सर्वथा साधन रहित जो मैं तेरो दास हूं, हे प्रभु आप वापे कृपा करो, क्योंकि अब आप जाको प्रिय बना लो, वापे कृपा करो। वैसे तो आपके लिए सब कुछ समान है, कहीं भेद नहीं है। आप हे स्वीय प्रणत चरण प्रापक विभो विभेदः केन स्यात्। स्वकृत निज पुष्टेः इतरथा पुष्टेः प्रवाहादेः इतरथा विभेदः केन स्यात्। अब कह रहे हैं कि मैं आपसे जो ये प्रार्थना कर रहे हूं कृपा करने की, आपको मेरे मन में कुछ कारण भी है। वो कारण मैं व्यक्त आपको निवेदन कर रहे हूं कि स्वकृत निज पुष्टे है इतर था। आपके अंदर रहे हुए कृपा करने का एक विशेष स्वभाव है। मैं जितना समझ सके हूं एक दास के रूप में, वो मेरी समझ ये है कि आप जहां भी थोड़ा भेद लाओ, कहीं प्रायोरिटी आप क्रिएट करो अपनी पसंदगी की, वो पसंदगी की प्रायोरिटी क्रिएट कराने वालों आपके अंदर जो एलिमेंट है वो कृपा करो। तो स्वकृत निज पुष्टे, आप स्वकृत, या स्वकृत को मैंने नीचे अर्थ बताया है, तो स्वकृत को मतलब आत्मकृत, हमें लिखो है स्वकृत यानी आत्मकृत, यानी स्वयं को आप अपनी सामर्थ्य से भी सब कुछ कर सको, पर कभी कभी आप एक ऐसी विलक्षण घटना करो कि अपने सामर्थ्य को भी काम में नहीं लाओ। केवल आपको जो नक्षिक स्वरूप है वह स्वरूप बदसु ही आप केवल संपादन करो कुछ चीजें। अब ऐसी निराली बातें आपके अंदर घटित हो रही। यानी जब गोवर्धन लीला में पुष्टि भक्तन को, पुष्टि जीवन को जब आपको रक्षण करना तो, संपूर्ण व्रज को आपको रक्षण करना तो, तब आपने केवल अपने स्वरूप से ही उनकी रक्षा करी। आपने अपने बल को, अपनी शक्ति को भी काम में नहीं, केवल स्वरूप बल स्वीकार कार्य किया। यानी स्वकृत यानी आत्मकृत, और ये चीज दोनों तरफ है।
आप स्वरूप सु रक्षा उनकी ही करो, अपने स्वरूप सु, मात्र स्वरूप सु, कि जो मात्र आपके स्वरूप में निष्ठा रखते हैं। जिनको आपकी सामर्थ्य में निष्ठा है उस पर फिर आप स्वरूप सु कृपा नहीं करो। जिनको आप सु सहायता है, कुछ चाहिए, उन पे आप फिर स्वरूप सु नहीं, उनको अपने स्वरूप को आप स्वरूपानंद नहीं प्रदान करो। स्वरूपानंद उनको ही आप प्रदान करो कि जो केवल आपके स्वरूप निष्ठ है। यानी जो आप में स्वरूप निष्ठ हो गए, आप भी उन जीवन में स्वरूप निष्ठ बन जाए। आप भी उनकी केवल स्वरूप से ही अपने सब कार्य सिद्ध कर रहे हो। यानी स्वकृत निज पुष्टि, अपने स्वयं के स्वरूप मात्र के आधार पे जो आप कृपा करने के अतिरिक्त और कोई रीजन नहीं है कि आप भेद कर। यानी मैं आपसे ये विनती कर रहे हूं कि प्रवाह इत्यादि से जो भेद करके आप अपनी पुष्टि के अंतर्गत कोई जीव को प्राप्त करो करके, हे स्वीय प्रणत चरण प्राप्त प्रभु, हे आपके चरण में जो एक बार आ गए हो, हे स्वीय प्रणत चरण, जो आपके लिए प्रणत हो गए हो, जाने अपना मस्तक झुका दियो आपके लिए, आपको होने के लिए, वाकु आप अपने चरणारविंद अपने स्वरूप के प्रापक बन जा रहे हो, उनको दिला दे रहे हो, आप उनके पास जाके बैठ जा रहे हो उनके हृदय। हे स्वीय प्रणत चरण प्रापक विभो, आप मेरे जैसे साधनहीन दास पे कृपा करो और आपकी पुष्टि प्रदान करो। ये दूसरे मंगलाचरण में कह रहे हैं। अब ये तीसरा मंगलाचरण एक समझो, फिर मैं इन तीनों की समिंग अप कर लूं। ये जितना अपेक्षित आवश्यक है उतनी बात बता रहे हूं मैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। अब श्री महाप्रभु को और श्री उभय प्रभु चरण को अभिन्न मान के यहाँ ये नमन कर रहे हैं। करके उन्हें वल्लभ सुत कहो, नहीं तो वल्लभ सुत कहने की आवश्यकता नहीं है, और वो त्रिविध स्वरूप एक है। श्री वल्लभ सुत चरणाम्भो, श्री वल्लभ सुत चरणाम्भो रुह मकरंद मत्त मधुपो यः जयति निगूढ़ त्रिसरणी मालत्याम तस्य झंकारः। समझो आपको, जो श्री महाप्रभु और उभय प्रभु चरण के चरण कमल को जो मकरंद है, वह को जो पराग है, वह पराग की जो सुवास है, सुगंध है, वह पराग में जो रस है, मधु है, यानी वह को जो शहद है, वह के पान सु, वह के पान करने सु जो मधु, यानी जो भौरा, जो वह मधु के पान से जो मस्त हो गया है, जो मस्त हो गया है। इन अदर वर्ड्स, पुष्टि मार्ग के प्रवेश की पहली शर्त श्री महाप्रभु और उभय प्रभु चरण के चरणारविंद को मधुप बन के, उनके चरणारविंद के मकरंद को मधु पान करके चरणाशक्ति को, और जो मदमस्त हो जाए वही या मार्ग पे कदम रख सके, अन्यथा कदम नहीं रख सके। ये सिद्ध अवस्था है, लेकिन ये सिद्ध अवस्था में प्रारंभिक अवस्था भी रखी हुई है, वो मैं समझाऊंगा। और या के समझने के लिए सिर्फ मैं एक बात आपको समझाऊं कि आज भी जगत के लौकिक स्तर पे एक दृष्टि में मनुष्य को प्रेम की बेचैनी जगे। ये बात और है कि वासना की भूख पदे पदे जग रही है आजकल, मैं वासना की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं प्रेम की भी प्रगाढ़ता हो पावे प्रारंभ की दृष्टि से। तो या फलावस्था में नहीं, ये फलावस्था है, पर या फलावस्था में ही प्रारंभ की अवस्था भी है मौजूद। करके कहने को तात्पर्य है कि जाकू श्री महाप्रभु और उभय प्रभु चरण में कहीं आसक्ति नहीं है, वो यह मार्ग में प्रवेश योग्य नहीं। एक ये बात समझाई। अब यदि और टेक्निकलिटी को आप समझो
वो कह रहे हैं कि ऐसे मधुप की को जो झंकार है, वो झंकार क्या है? यानी वाके मुखसु निस्तृत होने वालों जो भगवत गुणगान है, वो गुणगान त्रिसरणी मालती, जो तीन प्रकार के अपने अंदर गुंफन रखती भाई, तीन प्रकार के जहाँ फोल्ड्स हैं, ऐसे तीन फोल्ड वाली जो मालती है, वह मालती के बीच में वह को झंकार जो है शब्द सर्वत्र फैलते हो रहे हैं। मालती पुष्प आवे ना, जाति पुष्प जब है मालती के, एक तरह की चमेली भी जो है मालती कही जाए, वो चमेली भी मालती को कहा जाए बोल जाए, पर मालती शब्द को संस्कृत में बहुत महत्व, वैसे अपने यहाँ चमेली को, श्वेत चमेली को अपने यहाँ रास समय की सामग्री में स्थान दिया गया है। यानी रास के फल प्रकरण में जिन पुष्पन को स्थान मिलो है, वहां में चमेली को स्थान मिलो है। शरद के दिन यानी हमारे यहाँ नियम से माला आवे, तो बिल्कुल सही बात। तो वो मालती में वो तीन प्रकार से के जो थ्री फोल्ड है, वह थ्री फोल्ड मालती में वह को झंकार जो है, वह को झंकार को जय जय घोष हो, बाकी गुणगान को। अब देखो ये क्या, क्यों ऐसे तरह को क्यों मंगलाचरण किया? ये एक बहुत ही टिपिकल वे है। तो देखो ये बहुत विलक्षण रास्ता इन्हें अपनाया मंगलाचरण करने को, कि एक तो मत मधुप कही जीव को, और एक वह जीव को मत मधुप कह के वह मालती में वह को झंकार बतायो। अब देखो मालती शब्द को मैंने थोड़ा फोल्ड किया है, अन्य अनफोल्ड किया है। देखो माम लक्ष्मी, माँ जो है शब्द वो संस्कृत में लक्ष्मी को कहो जाए, तो लक्ष्मी लाती, लक्ष्मी पे जो अनुग्रह करे, इति मालह विष्णु, मालह बापू विसर्ग के संग बोले तो मालह नाम विष्णु, माल विष्णु कहो या माल कहो बातें, तो मालह विष्णु को नाम है। तम अतति, वह विष्णु को चारों तरफ से व्याप्त कर ले, चारों तरफ से वह को अपने घेरा में ले लेवे, वह को नाम है मालती, वह को नाम है लक्ष्मी। श्री महाप्रभु का यह सिद्धांत है कि भगवत भोग वही सिद्ध हो गए, यानी भगवान भक्त की सर्व वस्तु को जो स्वीकार करें, वो तभी स्वीकार करें कि वो सर्व वस्तु में लक्ष्मी को सामर्थ्य, लक्ष्मी को प्रकार चर्चा। यदि लक्ष्मी को प्रकार वहां आविर्भाव नहीं हो रहे, लक्ष्मी को, लक्ष्मी के स्वरूप को, लक्ष्मी के प्रभाव को, लक्ष्मीत्व को, लक्ष्मीपने को, तो वो पदार्थ भगवान के स्वीकार करने योग्य नहीं बनेंगे। जैसे अरोग्नि की वस्तु है, जैसे जल है, यदि वो लक्ष्मी स्वरूप की योग्यता को धारण नहीं कर लेगी वो वस्तु, तो भगवान वह को भोग नहीं करेंगे, वह को स्वीकारेंगे नहीं। ये महाप्रभु का सिद्धांत है। यह बात को कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, ऑफ कोर्स विद लिमिटेशंस, क्योंकि भगवत पदार्थ के विषय में महाप्रभु की वाणी के अपने वासना परक अर्थ करनो मैं यासु बड़ो पाप कोई नहीं समझो करके मैं वह फ्रेमिंग में कभी समझाऊंगा। पर अभी आप आधारभूत इतनी बात समझो कि रमेश को रमण करने के लिए, वह को क्रीड़ा करने के लिए, जो क्रीड़ा को जितना भी साहित्य है वह सब में रमा को आवेश चाहिए। अगर रमा को आवेश नहीं है तो रमेश को क्रीड़ा जो है, रमेश की क्रीड़ा परिपूर्ण नहीं हो सके। मेरे इतने वाक्य में यदि भूमिका समझ में आती हो तो ये वो मालती की बात कही है। अब या कि थोड़ी मैं पौराणिक स्थिति भी समझाऊं कि पद्म पुराण के जो है
कुछ वचन मैंने कल्पित किए यहाँ। आद्या शक्ति, सर्वभवन सामर्थ्य जाको अपन कह रहे हैं, वो आद्य शक्ति वहां कह रही है कि अहम एतत् त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधई गुणैः। मैं 3 गुणंसु, वो आद्य शक्ति जो है वही अगेन अपने आप में पुनः लक्ष्मी है। ख्याल आया कि या कि थोड़े से जो बहुत सूक्ष्म या के प्रभेद हैं उनकी चर्चा मैं कभी फिर करूंगा जरूर, क्योंकि जब लक्ष्मी तत्व को हम समझ रहे हैं तो वाकई साथ हमको राध साध संसिद्ध राधा शब्द को भी समझना जरूरी है, पर वो आज को विषय नहीं है। anyway, तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं 3 गुणंसु, के बाद तो फिर मैंने बीच को सब बहुत छोड़ दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि गौरी लक्ष्मी च स्वधा चेती रजस सत्व तमो गुणई। मेरे ही सामर्थ्य के 3 रूप हैं, गौरी लक्ष्मी और स्वधा। ख्याल है ना? ये एक रजोगुण प्रधान काम करे, एक सत्वगुण प्रधान काम करे, एक तमोगुण प्रधान काम करे। वहां फिर वो कह रहे हैं, वो फिर वहां से आगे संवाद किया है कि इमानी देवा बीजानी विष्णु यत्र अवतिष्ठति। हे देवताओं, जहां विष्णु विराज रहे हैं वहां जाके तुमको जो ये बीज दे रही हैं, इन बीजन को फैला दीजो, और उन बीजन से जो सिद्ध होएगा उनसु अब आगे बता रहे हैं। देखो, धात्री उद्भवा स्मृता धात्री या भवा माँ भवा, ये या नहीं बोला, माँ भवा। और लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाली मालती कही गई और गौरी से होने वाली तुलसी कही गई। तो ये वनस्पति में भी भगवत रूपता कहाँ आ रही है भगवत सृष्टि की, ये पुराण में समझने को एक बहुत ही विशिष्ट ये एक पर्सपेक्टिव है। तो देखो, ये वनस्पति में कौन वनस्पति कौन भगवत सामर्थ्य को गुण लेके आई है, ये बताते भाई यहाँ ये बताए हो। और बाकी बात ये बता रहे कि रजह सत्व तमो गुण ही, यानी क्या भयो कि धात्री जो है रजत प्रधान है, मालती जो है वो सत्व प्रधान है, और तुलसी गौरी जो है वो तमो प्रधान है। ये 3 स्थिति बताई। अब या मैं फिर आपको ध्यान में केवल मालती पे दिलाऊं। मालती को मतलब है सत्व प्रधान। तो मालती वो है, मालती लक्ष्मी है जो विष्णु को व्याप्त करे। मालती जो है सत्व प्रधान है। या के साथ श्री महाप्रभु के शब्द में याद दिलाना चाहूं, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिणां। जो सत्व प्रधान जीव हैं वो ही मुक्ति के अधिकारी हैं, वही पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं। ये बात श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। तो ये सत्व प्रधान जीवन को कार्य सिद्ध करने वाली मालती यानी लक्ष्मी, तो जो भगवत भक्त, जो श्री महाप्रभु और उभय प्रभुचरण के जो अनुरक्त जो जीव हैं, वो जीव को झंकार जो है वो भगवत भक्त रूप जो लक्ष्मी की योग्यता धारण कर चुके हैं। जिन लक्ष्मी की योग्यता को धारण करने के कारण भगवान जिनके संग सानुभाव जता रहे हैं, अगर भगवान सानुभाव नहीं जताएंगे, अगर लक्ष्मी की योग्यता नहीं प्रकट होगी, तो भगवान वो फिर गौरजा सम्राई हो कि कोई भी हो, पर वो हाथ पकड़ के ये नहीं कहेंगे कि मैं राजभोग खा रहे होते। अगर हाथ पकड़े है भगवान ने, तो वह हाथ में लक्ष्मी की योग्यता आना जरूरी है, नहीं तो भगवान को स्पर्श महसूस नहीं होएगा, न भक्त को होएगा और न भगवान को हाथ पकड़ेंगे। तो जहां भी भक्तन को भगवान भगवता स संलाप, भगवान या न्यायसु, भगवान जहां सर्वेंद्रिय सानुभाव जहां जता रहे हैं वहां लक्ष्मी की योग्यता सिद्ध होना जरूरी है। सात्विका भगवत भक्ता होना जरूरी है। तो सात्विका भगवत भक्ता होना जरूरी है। तो ऐसे जो सिद्ध अवस्था के जो भगवत भक्त हैं, उनके बीच में हे महाप्रभु और उभय प्रभु चरण के चरणारविंद को आशिक बनो भयो मस्त भयो तू। उनके चरण कमल के मकरंद को पान करने वालों हे जीव, मैं तो को ये शुभकामना दे रहे हूं कि तेरा गुणगान, भगवत गुणगान, लीला को गुणगान
ऐसे सिद्ध कोटि के भक्तन के बीच में झंकृत होकर के तेरा जय जयकार हो तेरे गुणगान को, ये बात को समझा रहे हैं यहाँ। इन तीनों मंगलाचरण से एक बात समझने की है, यदि श्री महाप्रभु के चरण कमल को जो नखचंद्र है वहां पे कहीं यदि हम अपनी चाहना से नजर गढ़ाए गए हैं तो दूसरे श्लोक के हिसाब से भगवान हम में और औरत में भेद जरूर करेंगे, कहीं हमको डिस्टिंक्शन मार्क मिलेंगे और हमको अपलिफ्ट किया जाएगा, ये निश्चित है। और यदि वो दूसरी अपलिफ्ट की स्थिति अगर घटित हो गई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन हम भी मत्त मधुप बनेंगे और हमारे मत्त मधुप होने के परिणाम स्वरूप हमारी झंकार भी कहीं गुणगान के रूप में घोषित होते हुए कहीं उन भक्तन के बीच में जय जयकार प्राप्त करेंगे। ये बात करते हुए या पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री महाप्रभु की चरण निष्ठा व चरण निष्ठा को परिणाम भगवान जरूर प्रभेद करेंगे और प्रभेद के साथ वो चरण कमल के मकरंद को मधुपान के अधिकार हमको मिलेंगे। कृष्णाधरामृता स्वाद की जो सिद्धि आती वो ब्रजजन को भाई जो हमारे गुरुजन हैं, लेकिन हमको वह चरण के मकरंद के पान को जरूर अधिकार मिलेगा। ऐसे अधिकार सहित चरण चलेगी आवाज।